Hello, guys. Welcome to the next lecture of Work, Energy, and Power. This is Sir Mac, and today's lecture we will be discussing the concept of power. थोड़ा आगे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पावर को मोरलेस कंप्लीट कर लिया था, बट देर आर फ्यू कॉन्सेप्ट्स दैट आई वांट टू अगेन एक्सप्लेन, ताकि उनसे रिलेटेड अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो यू गाइस डोंट फील स्ट्रेस्ड. सबसे पहला कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग सेंकी डायग्राम, जिसका क्वेश्चन हमारे पास पेपर्स में ऑन एंड ऑफ ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 15-16 ईयर्स 4-5 बार एमसीक्यू में पूछा गया है. सेंकी डायग्राम बेसिकली एक एरो डायग्राम होती है जिसकी बैक में हमारे पास लेट्स सपोज वी हैव गॉट टोटल एनर्जी इनपुट. ये टोटल एनर्जी इनपुट होती है. यूजुअल केसेस में ये वाला जो एरो होता है ये यूजफुल एनर्जी का होता है, बट क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है. 4000 जूल्स ऑफ यूजफुल एनर्जी. ये वाला जो एरो है ये लॉस्ट एनर्जी का होता है 2500 जूल्स में. अगर हो सकता है ये लॉस लूज हो रही हो, एंड देन अगर वो बोलता है ये वाली एनर्जी निकाल दें, तो आपको रियलाइज़ करना है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो अगर ये 10,000 जूल्स की है तो ये 2500 है, ये 4000 है, तो रिमेनिंग विल बी 3500 जूल्स विल बी दिस एनर्जी जो कि लॉस हो सकती है. अगर इसको एफिशिएंसी की टर्म्स में एग्जामिनर पूछे तो आप इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि 4000 जूल्स divided by total energy is 10,000 multiplied by 100. You can easily get the efficiency. And since अब efficiency का जिक्र हो रहा है तो we have to cover efficiency. Efficiency is basically the measure of how much of the total energy may be considered useful and not lost. Efficiency की बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि what is efficiency. तो यूजफुल एनर्जी आउटपुट ओवर टोटल एनर्जी इनपुट. यूजफुल एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इनपुट इज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी इज यूजफुल एनर्जी आउटपुट ओवर टोटल एनर्जी इनपुट, एंड इफ आई नीड इट इन परसेंटेज आई वुड डिवाइड मल्टीप्लाई दैट बाय 100. अच्छा, कमिंग बैक टू द सेंकी डायग्राम. तो यूजफुल एनर्जी हमारे पास 4000 थी, टोटल एनर्जी 10,000 थी, मल्टीप्लाई बाय 100 आई गॉट 40% ऑफ एफिशिएंसी. चलें, 2019-2015 में इसका क्वेश्चन आया. सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड 2 टाइम्स एंड द आंसर वाज रिक्वायर्ड इन परसेंटेज. तो चलें देखते हैं. कंबाइंड हीट एंड पावर स्टेशन जनरेट्स इलेक्ट्रिकल पावर एंड यूजफुल हीट. सो ओके, इन दिस केस 2 थिंग्स आर यूजफुल. ठीक है. द डायग्राम शोज द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ CHP. व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द CHP? अब व्हेन इट कम्स टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोगों के टीचर्स या हम लोग सब लोग में से बहुत सारे हम लोग सेंकी डायग्राम को स्किप कर जाते हैं, तो एवरी मार्क काउंट इन द एग्जामिनेशन, वी हैव टू कवर दैट. तो सबसे पहले तो हम टोटल इनपुट एनर्जी निकाल लेंगे. दैट आई टोल्ड यू विल बी द सम ऑफ ऑल थ्री. सो 100 प्लस 160 प्लस 60, द टोटल एनर्जी विल बी 290 मेगावाट. तो एफिशिएंसी निकालने के लिए यूजफुल एनर्जी हमारे पास ये दोनों यूजफुल हैं. तो 260 मेगावाट इज यूजफुल. 260 बोल रहा हूँ, यस, 260 मेगावाट इज यूजफुल, and total energy is not 101. Oh sorry, I missed that. Total energy is 320. Sorry, by mistake मैंने जो है वो 320. So 260 is useful, 320 is basically total. Multiply that by 100 to 260 divided by, you will get exactly 81% energy, that is in terms of useful. आपने total useful energy divided by total energy किया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से. तो देयर गोज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सैंकी डायग्राम. मूविंग ऑन, सेकेंड कॉन्सेप्ट जो आज के लेक्चर में वी हैव टू डिस्कस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल पावर. ठीक है. अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आ रहा होता है, लॉट ऑफ टाइम्स दिस इज आस्क्ड MCQs में भी, थ्योरी में भी. आई थिंक इसमें कोई ऐसा सच बात नहीं है, बट अगर एक लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट जो है 120 किलोग्राम्स का है, मूव्स अप एट 12 मीटर्स पर सेकेंड फॉर 11 seconds, you have to find the power. So power is basically either work done upon time or force into velocity. Since we have given the speed and हमें जो है, although ये भी extra information है, time भी नहीं होता. ठीक है. You're just given the speed. So आपको बेटा power is equals to force की जगह you have to use the weight and then you have to use the velocity. ठीक है. So power is equals to weight is 120 times 9.81 and the velocity या speed is 12. तो power of vertical power या vertical motion में जो power निकाली जाती है वो weight into
वेलोसिटी से निकाली जाती है, विच इज इन दिस केस 14 इंटू 10⁻³ वॉट्स। अच्छा, इसका एक कॉमन सवाल 2-3 बार आया है, 2025 में भी आया है, 2-3 बार पहले भी आया है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम वर्डिंग के साथ। Leonardo da Vinci proposed a flying machine that would work like a screw to lift the pilot into the air. The screw is rotated by the pilot. The machine and the pilot together have a total mass of 120. What is the useful power must the pilot provide to move the vertical upward at constant speed of 2.5? आपने कहा सर पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, बट सिंस इट्स द अपवर्ड मोशन तो हम weight into velocity करेंगे. Weight would be 120 times 9.81 and the velocity is going to be 2.5. 120 times 9.81 multiplied by 2.5, you would get the power as 2900 watts. चले, तो बड़े इंपॉर्टेंट केस हम लोगों ने कर लिए. एक हम लोगों ने सैंकी डायग्राम का केस कर लिया, एक वर्टिकल पावर का कर लिया. दैट इज बेसिकली ये जो जिसे कहते हैं कि पावर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि मेजर पावर हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी. एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट दैट इज इम्पॉर्टेंट इज द एनर्जी टाइम ग्राफ. गाइस, कोई भी एनर्जी टाइम ग्राफ हो, यू हैव टू रियलाइज कि सिंस पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी ओवर टाइम, तो ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी टाइम ग्राफ गिव्स अस पावर. तो एनर्जी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 हमें पावर की वैल्यूज देता है. दिस इज द थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एज वेल. एनर्जी टाइम ग्राफ किसी भी एनर्जी के हो सकते हैं, उनका ग्रेडियंट हमें पावर की वैल्यूज दे रहा होता है. ठीक है, अभी अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो एक हमारे पासवर्ड में क्वेश्चन आया दैट इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज स्टार्टेड एट टाइम 0. द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड for the first 5 seconds is shown in the graph. What is the maximum electrical power generated at any instance during the first 5 seconds? So I think you guys would realize कि energy time graph का gradient हमें power देता है. So जहाँ पे भी maximum steepness होगी, that region would have the maximum power. इसमें अगर हम ये वाला रीजन देखें तो ये मैक्सिमम स्टीपनेस का है, तो पावर यहाँ मैक्सिमम होगी. यू जस्ट हैव टू गेट द ग्रेडियंट 3 और 40. द सेकेंड पॉइंट इज 2 and 10. y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 30 over 1, you would get 30 watts. तो ऑल्दो बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता कि एनर्जी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें पावर देता है. गाइस, दिस इज ऑल यू नीड टू नो रिगार्डिंग पावर. पावर में हम लोगों ने टोटल कॉन्सेप्ट्स, एनर्जी टाइम ग्राफ, वर्टिकल पावर, सैंकी डायग्राम, द पुली सिस्टम एंड द फॉर्मूलाज फॉर पावर, पावर की डेरिवेशंस, FV. And this was all that we did in 2 lectures in the power concept. अगले lectures में we'll be doing conservations of energy, जिसमें हम लोग बहुत डिटेल में बातें करेंगे. Those lectures are very very important before moving on to the past papers. After that you can go on to the past papers. अपना ख्याल रखिएगा. See you guys in the next lecture. Comment, subscribe. Take care guys.